हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम आपके करीब आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के पल के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, सब बातों में आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालोम, मैं इवांजलिस्ट रॉबर्ट जेम्स आज एक विशेष संदेश के साथ आपके सामने हूँ और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज के इस वचन से आपके जीवन में बहुतायत से आशीष को लेके आएंगे। आज का मेरा टॉपिक है भटकने वालों को परमेश्वर की चेतावनी। आज लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग भटकते घूम रहे हैं, एक जगह स्थिरता में नहीं रहते, वो इधर उधर ज़्यादा भटक रहे हैं। कई लोग तो आशीषों के चक्कर में भटक रहे हैं, कई लोग किसी और कारण से भटक रहे हैं, लेकिन इनके विषय में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है, इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, यिर्मयाह 3:22 में परमेश्वर पुकार रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि हे भटकने वालों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। आज लोग एक जगह पर स्थिरता में नहीं है, एक कलीसिया में स्थिरता में नहीं है, एक अगुवी की स्थिरता में नहीं है। आज लोग इधर से उधर भटकते घूम रहे, भागते घूम रहे हैं। लोगों को भटकना अच्छा लगता है। यिर्मयाह 14:10 में लिखा है, ऐसे लोगों को भटकना अच्छा लगता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग भटकते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दुनिया में भटक रहे हैं, 12वीं आयत में ऐसा लिखा है यिर्मयाह 14:12 में, भटकने वाले लोग चाहे जितना उपवास करें और चाहे जितनी भेंट चढ़ाएं, उनसे परमेश्वर कहता मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। आज की कंडीशन मसीहों की क्या हो गई है, विश्वासियों की आज की कंडीशन क्या हो गई है, आज विश्वासी किस दशा में पहुंच गया है। आज के समय के लोगों की दशा यिर्मयाह 50:6 में कहता है, आज लोग भटकते भटकते अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। यदि आप भटकते ही रहेंगे तो आप याद रखिएगा यहीं रह जाएंगे। मत्ती 25 के अंदर 1 से 10 आयत के अंदर इस बात को याद रखिए, जो 10 कुमारियों के बारे में, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख, और ये 5 मूर्ख दुनिया में भटक रही थी, दुनिया में इधर उधर भटकते भटकते, और तभी उसी समय यीशु मसीह आ गया, दूल्हा आ गया, और बाइबल कहती है कि जो तैयार थे परमेश्वर उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। यीशु मसीह उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। याद रखिएगा, जो लोग दुनिया में भटकते रहते हैं और जो दुनिया में भटक रहे हैं, और वो भटकते ही रह जाएंगे। मेरे प्रियो, भटकने वाला चिड़िया के समान है, क्योंकि बाइबल में नीति वचन 27:8 में लिखा है, स्थान छोड़कर घूमने वाला भटकने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो अपना घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। आज न जाने कितने लोग हैं जो अपने स्थान को, अपनी कलीसिया को, अपने अगुवे को छोड़कर इधर उधर भटकते घूम रहे हैं। बपतिस्मा कहीं और से लिया है, उद्धार कहीं और से पाया है, और आज वो भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को क्यों भटकते रहते हैं? क्योंकि नीति वचन 18:1 में लिखा है, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। बाइबल के अंदर से एक मैं ऐसा उदाहरण बताना चाहूँगा। आज भटकने वालों के लिए समय है कि यदि आप भटक रहे हैं तो आप वापस लौट आ जाएं, अपनी कलीसिया में आ जाएं, अपने अगुवे के करीब आ जाएं। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर लूका 15:11 से 24 में जब हम एक कहानी को पढ़ते हैं, एक दृष्टांत को पढ़ते हैं, और ये दृष्टांत आपको पता है कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में है, लेकिन उसमें से मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि एक बाप के 2 बेटे थे, और छोटा बेटा घर छोड़कर भाग गया और भटकता रहा। लेकिन एक दिन जब उसकी दशा खराब हो गई और सूअरों के साथ खाने लगा, उसे अपने घर की याद आई और वह वापस आया। खोया हुआ सब कुछ फिर उसे मिल जाता है। यदि आप भी कलीसिया को छोड़कर भटक रहे हैं तो वापस आ जाएं, अपने घर में आ जाएं, अपने घर में रहें। भटकने की आवश्यकता नहीं है, भागने और इधर उधर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुनिया में खो गए हैं, यदि आप अपनी कलीसिया को छोड़कर भटक गए हैं, यदि आप दुनिया में भटक रहे हैं, आशीषों के चक्कर में, चंगाई के चक्कर में, बरकतों के चक्कर में यदि आप भटक रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है, लौट आए, लौट आए, क्योंकि परमेश्वर आपको पुकार रहा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपका भटकना परमेश्वर दूर कर देगा, और आज आपके पास समय है। ऐसा ना हो जाए कि भटकते भटकते
आपकी लाइफ, आपका जीवन पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए और एक ऐसे समय पर आप पहुंच जाएं जिसे आप सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको टाइम दे रहा है, आज परमेश्वर आपको समय दे रहा है। कम बैक माय डियर, अपने घर आ जाएं, अपनी कलीसिया में आ जाएं, अपनी मनमानी करना छोड़ दें। आज लोग जब अगुआ पसंद नहीं आता या अगुए से कोई भी ऐसी बात हो जाती है, वो तुरंत कलीसिया को छोड़कर इधर उधर भटकने लगते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम अपने स्थान को छोड़कर भाग गए हो, वापस आ जाएं। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है और आपको गले लगाना चाहता है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपकी आंखें खोले और आपका भटकना सुधार दे। प्रभु यीशु मसीह एक एक लोगों के जीवन में काम करे और मेरी प्रार्थना है कि प्यारे पिता परमेश्वर वो भटकना बंद कर दे और पिता अपने घर में आ जाए, अपनी कलीसिया में अपने अगुए के अधीन आ जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।